यमन में हौसियों के हमले से मचा कोहरान। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 18 फौजियों की मौत हुई है। सही सुन रहे हैं आप। पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। यमन में हौसियों ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है। इस हमले में 17 फौजियों समेत 18 सरकारी सिक्योरिटी एहलकारों की मौत हो गई है, जबकि कई एहलकार जख्मी हुए हैं। हमले के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई है और इसी दौरान हौसियों ने सऊदी तेल बरदार टैंकरों को भी निशाना बनाने का दावा किया है। यमन में जारी कशीदगी के बीच एक बार फिर तशद्दुद ने तबाही का मंजर दिखाया है। हौसियों के ग्रुप के एक बड़े हमले में यमनी सरकारी फोर्सेस के 18 एहलकारों की जान चली गई। हमले में एक एहलकार समेत 17 सैनिक भी मारे गए हैं, जबकि कई दिगर जवान जख्मी हुए हैं। यमन की फौज ने इस हमले की जानकारी दी है। यमन की फौज के मुताबिक हूसियों ने यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए किया। इस हमले में सरकारी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इलाके में कशीदगी और बढ़ गई है। जख्मी जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी हालात पर नज़र रखी जा रही है। और ये भी याद रखना है कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इलाके में पहले से ही कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान हिमायती हौसियों ने यमन के अंदर अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ के साथ साथ समुद्री ठिकानों को निशाना बनाने की कार्रवाई भी तेज़ कर दी है। ख़ासतौर पर सऊदी अरब से जुड़े समुद्री रास्तों पर हौसियों का हमला लगातार बढ़ रहा है, या यूं कहें हौथियों के हमले का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले 7 जुलाई को हौसियों ने दावा किया था कि उसने अदन की खाड़ी में सऊदी अरब के तेल टैंकर डेजी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हौसियों ने अपने बयान में कहा कि मिसाइल हमले में जहाज़ को निशाना बनाया गया है और उसे अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हौसियों ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के पर जारी बयान में कहा है कि ये कार्रवाई सऊदी अरब के खिलाफ रेड सी, लाल सागर और बाबल मंदब स्ट्रेट में समुद्री नाकाबंदी लागू करने की मुहिम का हिस्सा है। ग्रुप ने दावा किया है कि वो अपनी मांगें पूरी होने तक सऊदी के तेल जहाज़ों को निशाना बनाता रहेगा। हौसियों की तरफ से कहा गया है कि ये कार्रवाई उनके बताए गए नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी के सिद्धांत के तौर पर, या यूं कहें कि इस पॉलिसी के तहत की गई है। हालांकि इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। इससे एक दिन पहले भी हौथियों ने उत्तरी लाल सागर में याम्बू के तट के पास सऊदी तेल टैंकर वफा पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा किया था। हूसी के तर्जुमान याह्या सरी ने कहा था कि ये एक सटीक हमला था और मिसाइल अपने टारगेटेड ठिकाने पर ही गिरी। उन्होंने ये भी दावा किया कि 22 जुलाई से शुरू किए गए समुद्री अभियान के बाद ग्रुप ने अब तक 8 समुद्री तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। तो दूसरी जानिब समुद्री सलामती से मुतालिक ब्रिटेन के इदारे यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने 5 अगस्त को यमन और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के करीब टैंकरों पर हमलों की घटनाओं की 2 अलग अलग जानकारी दी थी। इदारे के मुताबिक दोनों वाक़यात में जहाज़ों पर मौजूद तमाम अफराद महफूज रहे और पर्यावरण को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा, इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल इन मामलों की तहकीकात अभी जारी है। तो इस वक्त हूसी अपने दम पर कहा जा सकता है कि बेदम कर रहे हैं कई ममालिक को, और या फिर यूं कहें नाक में दम करना तो इस गलत नहीं होगा। हूसियों ने कई ममालिक के नाक में दम कर रखी है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हूसियों की तरफ से भारतीय जहाज़ को भी निशाना बनाने की खबर आई थी। हालांकि गनीमत ये थी कि हूसियों के जरिए उस हमले में तमाम जो नाविक थे, जो जहाज़ में सवार थे, शिप में सवार थे, वो सभी को सुरक्षित महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया। और उसके बाद लगातार बाबल मंदब पर और सऊदी की जानिब से जो नाकाबंदी की गई है, नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी की पॉलिसी पर इस वक्त हूसी कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए तनाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। खासकर यमन की अगर बात करें तो यमन में जो सरकारी एहलकार हैं उनको निशाना हूसियों की तरफ से जारी किया जा रहा है, या फिर यूँ कहें कि इस वक्त आग बबूला हूसी हो रहे हैं और यमन में मौजूद सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि दूसरे ममालिक के साथ भी हूसी टक्कर लेने के लिए, सामने टक्कर लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, या यूं कहें पूरा बख्तर बंद उन्होंने तमाम तैयारियां कर ली हैं, और इसके लिए वो किसी भी कीमत पर कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं।